मेरे अमेज़न बिज़नेस की जर्नी में एआई का यूज़ करके मैंने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचाया है एंड कहीं न कहीं पैसा भी वेस्ट होने से बचाया है। और वो किस तरह से, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सरफराज रिजवान और मैं पिछले 1 साल से अमेज़न बिज़नेस कर रहा हूँ। अमेज़न पे मैं अपनी खुद की ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ एंड ये जो जर्नी है ना, उसके अंदर मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की। मेरा अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो गया एंड उसके बाद मैंने फिर से उसे रिकवर भी किया और आज मैं अपनी खुद की ब्रांडेड प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल कर रहा हूँ। और ये जर्नी में मैंने चैट जीपीटी जो है उसका बहुत सारा इस्तेमाल किया है। चैट जीपीटी एआई टूल है, आपको पता ही होगा। तो उसका मैंने बहुत सारा इस्तेमाल किया एंड अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट होने से बचाया। यानी अगर कहीं न कहीं कोई ना कोई गलती होती है या फिर कहीं न कहीं कोई चीज़ सीखनी होती है मुझे, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं एआई से या चैट जीपीटी से या फिर कोई भी टूल से मैं बहुत आसानी के साथ सीख सकता हूँ। तो इसी टॉपिक पे मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम कहीं न कहीं चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल जो होता है ना, उनसे हम डायरेक्टली रेडीमेड आंसर लेने की कोशिश करते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी यूज़ किया था। तो चैट जीपीटी को मैंने पूछा कि बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है अमेज़न पे सेल करने के लिए। तो उसने मुझे कहा योगा मैट जो है वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। एंड बाद में मैंने चेक किया कि योगा मैट अगर मैं इसके सजेशन से मैं ले आता चैट जीपीटी के सजेशन से, तो मैं फेल हो सकता था 90% एंड 10% ही चांसेस थे कि मैं विन हो सकता था वहाँ पे। तो इस वीडियो को ना हम 3 पार्ट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा कि हमें यहाँ पे चैट जीपीटी जो है उससे हमें सीखना है, चीज़ें सीखनी है, प्रोसेस सीखनी है। दूसरी चीज़, वो जो प्रोसेस होगी ना उसे हम वैलिडेशन करेंगे। नंबर 2 पे हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेमवर्क किस तरह से काम करता है। वो चीज़ हम यहाँ पे चैट जीपीटी को पूछेंगे। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि ये चीज़ है मुझे बना के दे दो, नो, फ्रेमवर्क सीखेंगे हम यहाँ से, ताकि हम चैट जीपीटी पे या फिर कोई भी एआई टूल जो भी है उस पर हम डिपेंड ना हो जाए। यहाँ पे हमारी थिंकिंग हमारे पास होनी चाहिए। हम एआई को ऐसा नहीं कहते कि मेरे हिसाब से तू सोचना शुरू कर दे, मुझे कुछ सोचना नहीं है। तो इसलिए फ्रेमवर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और नंबर 3 में हम यहाँ पे थोड़ा कंपेरिजन देखेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसे कंपेयर करना जरूरी होता है एंड उसे हमारे लिए कस्टमाइज करना भी जरूरी होता है। यानी हमारी जो भी अभी सिचुएशन है उसके रिगार्डिंग कस्टमाइज करना भी जरूरी होता है। तो वो जो चीज है ना वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, प्रोसेस एंड वैलिडेशन। यहाँ पे हम चैट जीपीटी जो है उसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करते हैं वो चीज थोड़ी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं भी पहले बहुत रॉन्ग तरीके से इस्तेमाल करता था। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट कौन सी हो सकती है अगर मुझे अमेज़न पे सेल करना है, तो चैट जीपीटी मुझे डायरेक्टली कह दिया मुझे कि योगा मैट जो है वो प्रॉफिटेबल है एंड वो जो है वो 90% मेरे लिए फेलियर था। वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें प्रोसेस सीखनी है एंड उसके बाद उसे वैलिडेशन करना है। प्रोसेस किस तरह से सीखनी है और क्या होता है प्रोसेस। यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने उसे क्वेश्चन कर दिया कि फिटनेस में हूँ मैं एंड मुझे प्रोडक्ट चाहिए। ओके, तो ये प्रोसेस नहीं हुई, ये डायरेक्टली उसके पास मैंने रेडीमेड आंसर मांग लिया। तो यहाँ पे मैं उसके अलावा मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि मैं अमेज़न पे सेल करना चाहता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं है एंड अगर बेस्ट अमेज़न सेलर जो होता है वो अगर कोई विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करना चाहता है तो कौन सी प्रोसेस फॉलो करेगा ये मुझे समझना है। तो वो फुल प्रोसेस मुझे यहाँ पे दिखा देगा चैट जीपीटी कि ये जो प्रोसेस होती है इस तरह से स्टेप बाय स्टेप वो लोग फॉलो करते हैं एंड उस तरह से वो लोग एक विनिंग प्रोडक्ट लेके आते हैं। जैसे चैट जीपीटी मुझे कहेगा कि सबसे पहले तो वो लोग जो है मार्केट में क्या गैप है, यानी कौन सी चीज़ का प्रॉब्लम है वो फाइंड करते हैं एंड उस पर प्रोडक्ट लेके आते हैं एंड उसके बाद जो उसका कॉस्ट होता है वो कैलकुलेशन करते हैं। तो इस तरह से वो लोग प्रोडक्ट इस तरह से लेके आते हैं। थोड़ा बहुत मतलब मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ, ये तो बहुत लंबा कुछ देगा लेकिन शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो भी प्रोसेस मुझे बताई ना चैट जीपीटी ने, उससे मैं थोड़ा डीप में रिसर्च करूंगा। ओके, मुझे तो कुछ पता नहीं है, मैं बिगिनर हूँ एंड अगर वो जो बंदा है वो मार्केट में गैप रिसर्च करता है या फिर प्रॉब्लम फाइंड करता है तो वो कैसे करता है एंड अगर कॉस्ट कैलकुलेशन करना हो, मतलब मार्जिन कैलकुलेशन करना हो प्रोडक्ट का, तो वो कैसे करते हैं एंड अगर डिमांड देखनी हो प्रोडक्ट की तो वो कैसे करते हैं। अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है तो उसके साथ किस तरह से उसका जो भी मैट्रिक्स होता है वो किस तरह से एनालाइज करते हैं वगैरह वगैरह। तो पहले तो उसने प्रोसेस दिखाई, मेन पॉइंट्स। अब वो जो मेन पॉइंट है उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत सीखा कि हाँ ये चीज़ें फाइन इस तरह से करते हैं ये वो एंड उसके बाद मैं क्या करूँगा कि वो जो चीज़ें उसने समझाई तो उसे आप अमेज़न पे जाओ एंड अमेज़न पे जाकर भी आप देख सकते हो या फिर गूगल ट्रेंड जो होता है वहाँ पे जाकर उसकी डिमांड चेक कर सकते हो या फिर बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जैसे हीलियम 10 होता है तो उसके अंदर आप जाकर मतलब वहाँ पे डेटा चेक कर सकते हो वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। एंड यहाँ से मैंने क्या है कि प्रोसेस सीखी और ये जो प्रोसेस है ना, अब दूसरी बार मुझे इस पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है चैट जीपीटी पे। दूसरी बार अगर कोई नया क्वेश्चन मेरे अंदर आएगा कि हाँ ये जो चीज़ है वो मुझे पता नहीं है, तो वो मैं यहाँ पे उसके लिए भी प्रोसेस यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। तो इस तरह से मुझे प्रोसेस सीखनी है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि रेडीमेड मुझे क्वेश्चन लेना है एंड आंसर लेके उसे ही हम डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। अगर रेडीमेड जो आंसर है उसमें मैं किस तरह से
लॉस होता है वो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसने कहा कि योगा मैट जो है उसे फाइंड करो एंड सेल करना शुरू कर दो। तो योगा मैट मैंने थोड़ा बहुत देखा, अमेजोन पे देखा कि योगा मैट जो है वो 500 रुपये 700 रुपये में वो लोग सेल कर रहे हैं। ओके, एंड उसकी जो डिमांड है वो मैंने थोड़ी देखी, सॉरी कंपटीशन जो है वो मैंने थोड़ा देखा, 500 से ज़्यादा सेलर अमेजोन पे पहले से सेल कर रहे हैं योगा मैट। ओके, एंड फिर मैं आया यहाँ पे इंडिया मार्ट पे। इंडिया मार्ट पे मैंने देखा कि वो जो प्रोडक्ट है वो 200 रुपये 300 रुपये में सेल हो रही है, अमेजोन पे 500 रुपये में 400 रुपये में 300 रुपये में सेल हो रही है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंपटीशन, मुझे सिर्फ कंपैरिजन जो है वो थोड़ा बहुत ही दिखा। क्यों? मुझे लगता है कि इंडिया मार्ट पे जो बंदा सेल कर रहा है ना, वही अमेजोन पे भी खुद की प्रोडक्ट बनाकर सेल कर रहा है, क्योंकि इमेजेस भी सेम थे, यहाँ के इमेज वहाँ के इमेज सेम थे। या तो फिर यहाँ पे अमेजोन पे जो बंदा सेल कर रहा है ना, वो डायरेक्टली इससे ले रहा है और बहुत कम प्राइस में ले रहा है इससे, या फिर ये जो बंदा सेल कर रहा है वो बेनिफिट उसे है ही नहीं, लॉस में जा रहा है, यही होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मुझे कोई प्रोडक्ट सेल करनी है तो उस पर 3x मार्जिन तो मुझे चलाना ही पड़ेगा, तब जाकर मुझे उसमें से कुछ 20 to 30% मुझे मार्जिन वहाँ पे मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी मैंने धीरे धीरे करके सीखा। आज मैं आपको जो भी मतलब समझा रहा हूँ वो मैं चीज़ें सीखा तब जाके मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं इस पर ही डिपेंड होता एंड यही मुझे सब कुछ, मतलब मेरी जो थिंकिंग है वो यही सोचने लग जाता कि मुझे कुछ सोचना नहीं है, आप सोचना शुरू कर दो मेरे लिए, एंड ये जो काम है वो करके दो, ये जो काम है वो करके दो, तो मैं किसी को समझा ही नहीं सकता था। तो इस तरह से हमें सबसे पहले तो इससे प्रोसेस सीखनी है, रेडीमेड आंसर नहीं लेना है, एंड वो जो भी प्रोसेस है उसे वैलिडेशन करना है, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो 100% तो सच नहीं हो सकता, क्योंकि ये एआई है और ये जो भी डेटा देता है तो वो शायद आउटडेटेड जो पुराने डेटा होते हैं वो भी शायद दे सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रोसेस है, तो प्रोसेस जो है उसमें कुछ इतना खास चेंजेस नहीं आता है। तो इसलिए प्रोसेस सीखो और सही तरीके से इसे इस्तेमाल करो। स्टेप नंबर 2, फ्रेमवर्क। अब इसके अंदर क्या है, चलो मान लो मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर ली, सब कुछ कर लिया, अब बारी आती है लिस्टिंग की। तो मैं चैट जीपीटी को कहूंगा कि मैंने ये प्रोडक्ट फाइंड की है, मुझे अमेजोन पे लिस्टिंग करनी है, पूरा लिस्टिंग जो है वो मुझे बना के दे दो। तो यहाँ पे ये आपको टाइटल भी दे देगा, आपको बुलेट पॉइंट भी दे देगा, डिस्क्रिप्शन भी दे देगा, सब कुछ दे देगा। तो यहाँ पे रेडीमेड आंसर जो है वो हमें मिल गया। अब फ्रेमवर्क जो है वो आपको पता ही नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा बंदा आकर कहेगा कि आपने कौन से कीवर्ड यूज किए, तो आप पूछोगे यार कीवर्ड क्या है, मुझे पता ही नहीं। आपको पूछेगा डिस्क्रिप्शन जो है उसमें कौन से पॉइंट आपने डिस्क्राइब किए हैं, और आप सामने से उसे सजेशन दोगे कि चैट जीपीटी जो है ना एआई, उसका इस्तेमाल कर, सब काम इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप किसी को कुछ भी अपनी रीत से समझा नहीं सकते, क्योंकि आपने ही कुछ समझा नहीं है। तो फ्रेमवर्क क्या होता है, मैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन करता हूँ, अगर मुझे क्वेश्चन करना हो तो मैंने योगा मैट फाइंड कर ली है, अब मुझे योगा मैट के रिलेटेड लिस्टिंग करनी है। तो यहाँ पे लिस्टिंग के रिगार्डिंग जो भी फ्रेमवर्क होता है वो मुझे बताओ। तो चैट जीपीटी यहाँ पे मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, पूरा फ्रेमवर्क देगा। सबसे पहले तो टाइटल होता है, टाइटल आपको इस तरह से लिखना है, उसके पास मतलब आपको इमेजेस जो होते हैं वो ऐड करना है, मैन इमेज। एंड मैन इमेज जो होते हैं उसमें 6-7 इमेज आप रखो, या फिर 6 इमेज रखो, एक वीडियो रखो। एंड फर्स्ट इमेज जो होता है, मैन इमेज जो होता है, वो जो इमेज है उसे आपको वाइट बैकग्राउंड रखना है, ये रूल है। अगर नहीं रखते तब भी मतलब कुछ ऐसे ज़्यादा कुछ होता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो लिस्टिंग है उसे वो लोग थोड़ा डाउन कर देते हैं अमेजोन वाले, और कभी कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस तरह से। तो ये रूल्स रेगुलेशन के साथ मुझे पूरा फ्रेमवर्क दिखाएगा, एंड दिखाएगा कि बुलेट पॉइंट जो है वो आपकी लिस्टिंग में सबसे पहले, मतलब टाइटल के नीचे ही बुलेट पॉइंट्स होते हैं, जो भी आप प्राइस लिखते हो उसके नीचे, एंड बुलेट पॉइंट जो है उसके अंदर आपको इस तरह से ये प्रोडक्ट की मतलब जो भी आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे काम किया है वो वहाँ पे लिखना चाहिए। एंड A+ कंटेंट होता है, तो A+ कंटेंट इस तरह से होता है, फुल मुझे फ्रेमवर्क देगा वो। और वही फ्रेमवर्क अगर मैं किसी का वीडियो देखता तो मुझे ना जाने कितने घंटे मुझे वहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, या फिर मैं बुक पढ़ने जाता तो मुझे पूरी बुक पढ़नी पड़ती, या फिर कोर्स में बाय करता तो फुल कोर्स मुझे समझना पड़ता, चीज़ें क्या किस तरह से है ये वो। एंड यहाँ पे वो जो भी मतलब कर्व है ना, मुझे लर्निंग का जो भी कर्व है वो यहाँ पे कंप्रेस हो जाता है, और बहुत शॉर्ट टाइम में मैं चीज़ें यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ले सकता हूँ एंड चीज़ों को समझ सकता हूँ। तो इस तरह से मैं एआई यूज़ करता हूँ। एंड इससे पहले मैं भी इसी तरह से यूज़ करता था कि मुझे टाइटल लिखना है, ये प्रोडक्ट है मेरी, टाइटल लिख दो, तो वो टाइटल लिख देता था। तो मुझे पता चला धीरे धीरे एआई
मैंने इस्तेमाल किया तो मेरी जो एड्स है उस पे जो भी कीवर्ड थे ना वो मेरे टाइटल में ही नहीं थे। तो मैंने फुल टाइटल जो है उसका डायरेक्टली मैंने इससे डायरेक्ट आंसर लेने से बेहतर मैंने ये समझा कि मैं फ्रेमवर्क सीखूं कि यार ये जो टाइटल है वो बनता कैसे है। क्योंकि मैं अगर किसी को सिखाना चाहूँ तो फिर मैं क्या सिखाऊंगा। कोई अगर मुझे क्वेश्चन करे कि यार मुझे स्टार्ट करना है अमेजोन, तो मैं उसे क्या समझा सकता हूँ कि अमेजोन कैसे स्टार्ट करूँ। मैं कैसे समझा सकता हूँ, नहीं समझा सकता, क्योंकि मुझे ही पता नहीं है। मैं डिपेंड हूँ एआई पे। तो इसलिए हमें डिपेंड नहीं बनना है, हमें यहाँ पे इस तरह से चीज़ें सीखनी है। स्टेप नंबर 3, कंपेयर एंड कस्टमाइजेशन। इसके अंदर हम थोड़ा बहुत कंपैरिजन देखेंगे। जो भी हमारे माइंड में कंफ्यूजन होती है उसकी थोड़ी कंपैरिजन जो अगर करनी हो तो एआई जो है वो अच्छे से हमें आंसर देता है। एंड दूसरी चीज़ के उसे अगर हमें कस्टमाइज़ करना है खुद के लिए तो वो भी बहुत अच्छे से आंसर देता है। मैं अपना रियल एग्जांपल आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। मैं जब अमेजोन स्टार्ट कर रहा था ना तो बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे। FBA जो है उसके बारे में मतलब बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। FBM जो है उसके बारे में, तो FBM क्या होता है, फुलफिल बाय मर्चेंट होता है, यानी सब कुछ आपको हैंडल करना पड़ता है। FBA जो होता है वो सब कुछ मतलब अमेजोन हैंडल करता है। एंड वहाँ पे वो जो वीडियोस थे ना उसे देखते देखते मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था कि यार ये जो है उसमें मेरे लिए बेस्ट कौन सा हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे एआई यूज़ किया एंड उससे मैंने क्वेश्चन किया कि FBA वर्सेस FBM, FBA के क्या प्रोज है, FBM के क्या प्रोज है, मुझे समझना है पूरी चीज़ें। मतलब पहले मैं ये समझूंगा एंड उसके बाद मैं कंपैरिजन करूँ। तो यहाँ पे मुझे ChatGPT ने आंसर किया कि FBA जो है वो आपको कोई भी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। अमेजोन जो है वो आपके लिए सब कुछ करके देता है। मतलब आपको सिर्फ यहाँ से जो भी आपकी प्रोडक्ट है, जो भी आपका स्टॉक है, वो अमेजोन में आपको वेयर हाउस में सेंड कर देना है। आपकी प्रोडक्ट वहीं पे रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको थोड़ा प्राइस हाई हो जाएगी, मतलब जो कॉस्ट रहेगा वो थोड़ा आपका बढ़ जाएगा क्योंकि उनके गोडाउन में रहेगा तो उसका फीस लगेगी। एंड FBA जो है वो डिफरेंट मॉडल है तो उसका कुछ ना कुछ फीस लगती है महीने की। इस तरह से वहाँ से मतलब सब कुछ प्रिपरेशन आपके लिए करते हैं तो उनका रेफरल चार्ज जो है वो भी लगेगा। एंड यहाँ पे FBM जो है उसके अंदर आपको खुद से काम करना पड़ेगा एंड आप जो है खुद से ही आपको मतलब सब कुछ शिप करना पड़ेगा, पैकेजिंग करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। यहाँ पे एक बेनिफिट ये है कि आपको मतलब वो जो भी मतलब अमेजोन की जो ये जो चार्ज है, डिफरेंट वाला जो चार्ज है वो यहाँ पे नहीं लगता है आपको। अगर ये स्टेज पे आप पहुंच गए तो FBA करो तो सही है। अगर आप स्टार्टिंग में भी FBA करो तो इस तरह से सही है। ये सारी चीज़ें मतलब ChatGPT ने मुझे सजेशन किया, ये जो भी मेथड है वो इस तरह से है। ओके, तो अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि FBA वर्सेस FBM, तो मुझे कौन सा मॉडल जो है वो सिलेक्ट करना है एंड कौन सा मॉडल जो है वो मतलब मेरे लिए अच्छा हो सकता है। बहुत सारे लोग यूँ कहते हैं कि FBM में जाना चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि FBA जो है वो मॉडल आपको सिलेक्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि FBA जो मॉडल है ना उसके अंदर आपको सबसे पहले तो वेरीफाई बेस्ड मिलता है, दूसरी चीज़ मतलब प्राइम बेस्ड जो होता है वो मिलता है, एंड दूसरी चीज़ के आपको इंप्रेशन भी ज़्यादा मिलता है। आपकी जो प्रोडक्ट होती है ना उसे मतलब वो लोग थोड़ा हाई इंप्रेशन देते हैं एंड ज़्यादा लोगों तक मतलब आपकी प्रोडक्ट वो लोग दिखाते हैं। नंबर 3 बेनिफिट जो है वो मुझे लगा कि आपकी जो शिपिंग है ना उसका जो टाइम जो होता है ना वो बहुत कम हो जाता है। मतलब 2-3 दिन में वो लोग शिप कर देते हैं अगर इंडिया के अंदर शिप करना हो तो। एंड वही चीज़ अगर आप FBM में करते हो तो आपको प्राइम बेस्ड तो मिलता नहीं है, मतलब थोड़े टाइम बाद मिलता है। अगर कुछ जो भी मतलब उनके क्राइटेरिया है वो अगर आप पूरे करते हो तो फिर FBA का जो भी प्राइम बेस्ड जो होता है वो मिलता है। एंड दूसरी चीज़ के जो टाइम जो है ना शिपमेंट टाइम वो 6 to 7 डेज, 5 डेज, 7 डेज इस तरह से हो जाता है। तो इसलिए मैंने FBA चूज किया। एंड दूसरा एक कंपैरिजन यहाँ पे सप्लायर के रिगार्डिंग, इंडिया के सप्लायर सही रहेंगे मेरे लिए या फिर चाइना का सप्लायर। मैं जो है ना स्टार्टिंग में सबसे पहले तो चाइना का जो सप्लायर है उससे प्रोडक्ट लेने में 90% एग्री हो गया था, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट है उनकी प्राइस जो है ना वो यहाँ से बहुत कम प्राइस वहाँ पे वो लोग मतलब मुझे दे रहे थे प्रोडक्ट। एंड इंडिया के जो मतलब सप्लायर है वो मुझे देखो, सबसे पहले तो मैं टम्बलर जो होता है ना, सिप टम्बलर जो होता है अपना बोतल पानी का, तो वो मैं सेल करना चाहता था। एंड वो जो है वो मुझे यहाँ पे पड़ रहा था 700 रुपीज़ में, एंड चाइना में मुझे पड़ रहा था वो 350 रुपीज़ में, ऐसा कुछ मतलब हाफ प्राइस में। एंड फिर मैंने कंपैरिजन किया, बहुत सारी चीज़ें कंपेयर की एंड वहाँ से मतलब वो जो सप्लायर था उससे मैंने बात की एंड उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास IEC कोड होना चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए आपको। एंड यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं, सिर्फ GST नंबर आपको देना है। ओके, मेरे पास GST था एंड IEC कोड तो था नहीं मेरे पास, लेकिन मैंने बनवा लिया फिर बाद में। एंड वो तो हम खुद ही बनाते हैं तो वो फिर हमने बना लिया। अगर आपको GST वगैरह भी अगर बनवाना हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना हो तो भी हम सर्विस देते हैं, तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। एंड हाँ, अगर अमेजोन के रिलेटेड आपको अकाउंट सेटअप करवाना है, आपको लिस्टिंग करवानी है, या फिर आपको विनिंग प्रोडक्ट फाइंड करवानी हो, या फिर आपको एक रिलायबल सप्लायर फाइंड करवाना हो, तो ये सर्विस भी हमारी है। आप जाकर
सेम जो भी मतलब नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ना, वहाँ पे जाकर व्हाट्सअप की लिंक है एंड इंस्टाग्राम की भी लिंक है, मुझे मैसेज जरूर करना अगर आप इंटरेस्टेड हो। तो मैं यहाँ पे इंडिया वर्सेस चाइना का जो भी मतलब सप्लाई है ना, उससे मैंने थोड़ा कंपैरिजन किया कि ये जो प्राइस है वो मुझे कम प्राइस में तो पड़ रही है, लेकिन उसका जो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो है। ओके, डॉक्यूमेंटेशन तो कोई बात नहीं, मैं तो कर लूँगा। एंड उसके बाद मैंने देखा कि वहाँ से जो प्रोडक्ट हमारी आएगी, शिप में आएगी, तो उसका चार्ज जो है वो मेरी प्रोडक्ट से ज़्यादा चार्ज था। वो $500 जो है वो मुझे चार्ज में कहा था उन्होंने कि इतना चार्ज लगेगा आपका। और प्रोडक्ट जो है वो मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपीज़ थे, उसके अंदर मैंने 30,000 रुपीज़ ये जो प्रोडक्ट है ना उसके लिए निकाले थे एंड 20,000 रुपीज़ बचाए थे। तो यार मैंने सोचा कि मैं चाइना से प्रोडक्ट मंगवाऊँ एंड वहाँ से शिपमेंट जो चार्ज है वही 40,000 रुपीज़ है, मेरा प्रोडक्ट हुआ 30,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आते आते वो जो प्रोडक्ट है ना, वो जो अमेज़ोन पे सेल हो रही थी उससे ज़्यादा प्राइस में मुझे पड़ रही थी। तो मैं किस तरह से सेल कर सकता हूँ वो प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट जो वहाँ से मैं मंगवाऊँ वो यहाँ पे अमेज़ोन पे 800 रुपीज़ की सेल हो रही थी एंड वहाँ से आने में मुझे 900 रुपीज़ की यहाँ पे पड़ती थी, क्योंकि मुझे ड्यूटी देना है, उसके बाद मुझे जो भी मतलब अपना GST होता है वो देना है, क्लियरेंस करवा के फिर मुझे लाना पड़ता है। एंड वहाँ से लाने में मतलब पोर्ट से लाने में जो खर्चा होता है वो डिफरेंट है, वहाँ से आने में जो खर्चा है वो डिफरेंट है। एंड वहाँ पे मुझे थोड़ा एजेंट जो है वो भी रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या पता मतलब रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे कि पैसे हमारे जा सकते हैं डायरेक्टली, क्या पता उन्होंने प्रोडक्ट अगर नहीं सेंड की तो। एंड यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे क्या है कि मैं जाके भी प्रोडक्ट ले सकता हूँ। इंडिया में तो मैं आसानी के साथ कहीं भी जा सकता हूँ, तो जाकर मैं आराम से, मुझे वीज़ा की ज़रूरत है नहीं, वहाँ से मेरा जो भी स्टॉक है वो ला सकता हूँ। तो इस तरह से मैंने उसमें भी मतलब कंपैरिजन किया कि चाइना जो है वो एंड इंडिया का जो भी मतलब प्रोडक्ट है वो मतलब सप्लायर है वो, तो मतलब 50,000 रुपीज़ है, तो उसके अंदर मुझे प्रोडक्ट मंगवानी हो तो मैं कहाँ से मंगवा सकता हूँ। इंडिया से प्रोडक्ट लेने में मेरे लिए भलाई है। तो इस तरह से मैंने ChatGPT का इस्तेमाल किया। तो आज के वीडियो में हमने सबसे पहले तो प्रोसेस जो है वो आपको सीखनी है, ये चीज़ हमने देखी एंड उसका थोड़ा बहुत आपको वैलिडेशन करना है। एंड नंबर 2 के फ्रेमवर्क जो है ना वो हमें सीख लेना है। फ्रेमवर्क अगर हम सीख लेंगे एक बार तो दूसरी बार हमें AI की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद से भी वो जो भी मतलब लिस्टिंग वगैरह जो है या फिर जो भी फ्रेमवर्क जो होता है वो एक बार हम सीख लेते हैं किसी भी मतलब मेथड का, तो वहाँ पे दूसरी बार हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, हम डिपेंड नहीं हो सकते। एंड नंबर 3 हमने यहाँ पे कंपैरिजन देखा एंड कस्टमाइजेशन देखा। तो इस तरह से था ये वीडियो। और हाँ, हमारी जो भी सर्विसेज है ना उसे आप ज़रूर से चेक करना। और हाँ, अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है ना तो हमारा फुल सपोर्ट रहता है। अगर सर्विस जो है वो डन नहीं होती तो आपको 100% मनी बैक गारंटी यहाँ पे हम देते हैं। तो सर्विस जरूर से जाकर चेक करना। ये जो स्कैनर है ना व्हाट्सअप का स्कैनर है, आप यहाँ पे भी स्कैन कर सकते हो या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है तो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। और हाँ, अगर आप अमेजोन स्टार्ट करना चाहते हो ना तो ये वीडियो जो है उसमें मैंने सब कुछ शेयर किया है कि अमेजोन जो है वो अभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्यों है एंड क्यों हमें अमेजोन स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड हमारे चैनल पे अमेजोन के रिलेटेड एंड बिजनेस के रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं, आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय।